रुको रुको, स्क्रॉल मत करो। क्या तुम्हें पता है जिस वक्त तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तुम्हारे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं? नहीं पता था ना? तो भाई ये वीडियो बस तुम्हारे लिए बनी है। हम करने वाले हैं, हम आज जाएंगे बेसिकली एनर्जी फैक्ट्री के अंदर, और मैं प्रॉमिस करती हूँ इससे अच्छी बायोलॉजी आपको कभी भी नहीं लगी होगी। वेलकम टू द विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां बोरिंग टेक्स्ट बुक्स बनती हैं एक ब्लॉकबस्टर लेसन्स पे। मैं हूं पलक गुप्ता आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों क्लास 10 के स्टूडेंट्स और आपको लगता है बायोलॉजी से डर और आप करना चाहते हो बोर्ड्स को क्रश, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं बायोलॉजी को एकदम मजेदार तरीके से। और हाँ, अगर आप लोग विद्या वैगन चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं, कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का रह जाए और तुम्हें उससे डर फिर से लगने लग जाए। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक, जो होने वाला है रेस्पिरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी हम लोग एक वही सेम क्वेश्चन से करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। अगर आप लोग कहने वाले हैं सांस लेना, तो ठीक है, मैं समझ गई कि आप लोगों को आधी ही बात पता है, आधी बात तो आप लोग भूल चुके हो। जैसे कि जो सांस लेना बोल रहे हो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी एजेंट है। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा जोमैटो का है, जोमैटो को तुम्हारा ऑर्डर किसी ने कोई रेस्टोरेंट से पिक किया और तुम्हें डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो वो जो डिलीवरी एजेंट है तुम उसको थैंक यू बोल रहे हो, भैया आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये क्या। वो उसने थोड़ी बनाया, वो तो डिलीवरी एजेंट ने बनाया। तो वो सांस लेना, जो तुम्हारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, जो तुम्हारा ब्रीथिंग प्रोसेस है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी एजेंट है। काम तो कोई और ही कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि असली काम तो किचन में होता है। तो जोमैटो वालों ने जो डिलीवरी की है वो कोई काम नहीं है, असली काम किचन में है जिसने वो खाना बनाया है। तो रेस्पिरेशन भी वो है, ब्रीथिंग से बिल्कुल अलग। ब्रीथिंग सिर्फ और सिर्फ एक तुम्हारा डिलीवरी एजेंट है। रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग है, जो अपने सेल से खाना बनाता है, तुम्हें खिलाता है, ब्रेक डाउन करता है, तुम्हें एनर्जी देता है। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा सा बोलूं, तो फूड प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स यू एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? सोचो सोचो, वो एनर्जी होती है एग्जैक्टली एटीपी के फॉर्म में। अब भाई ये एटीपी क्या है? एटीपी है एंडोसाइड ट्राइफॉस्फेट। नाइन्थ में नाम सुना सुना तो लग रहा है, बट एक्चुअल में है क्या ये एंडोसाइड ट्राइफॉस्फेट? भाई इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो इसको तुम लोग समझो अपना यूपीआई। भाई जब मर्जी हो तब पेमेंट करना, तो उसी तरह से एटीपी में तुम्हारी सारी एनर्जी, जो भी रिस्पायर करके तुम्हें एनर्जी मिली है, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से सारी की सारी स्टोर हो जाती है, और जब तुम्हें चाहिए होती है तो तब जाकर तुम उसको यूज कर लेते हो। अब मैम, हमें तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, हम जब काम करेंगे तभी तो एनर्जी चाहिए। बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम। तुम्हें एनर्जी चाहिए 24 घंटे, क्योंकि तुम्हारा हार्ट 24 घंटे काम करता है, तुम्हारा ब्रेन काम करता है। तो इन सब चीजों के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में है और एटीपी में है। एटीपी के अंदर वो स्टोर्ड है। तो जब चाहिए यूपीआई पेमेंट की तरह उसे तब निकाल लो। ये तो बात हुई रेस्पिरेशन की। तो चलो क्यों ना इसी तरह से हम बात कर ले प्लांट्स की। प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। हाँ भाई, कुछ चीज प्लांट से सीखो। प्लांट्स दिन और रात दोनों टाइम काम करते हैं। दिन में काम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, और रात में रेस्पिरेशन करने के लिए। भाई प्लांट से सीखो, वो कभी कंप्लेन नहीं करते कुछ भी। तो अब तुम बताओ कि प्लांट ज्यादा मेहनत करते हैं कि हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं? क्योंकि प्लांट्स दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के अंदर, राइट। और रात में वो लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इसीलिए, याद है ना, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एंड दैट कैन बी सफोकेटेड, जिसकी वजह से तुम उस सही जगह पर नहीं बैठ पा सकते, तुम वहां नहीं सो सकते हो, राइट। और तुम्हें सफोकेशन हो सकता है, इस वजह से हम रात को पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये प्लांट्स ब्रीथ कैसे करते हैं। भाई सब लोगों को पता है कि प्लांट के लीव्स के पास स्टोमेटा होता है, तो उसके पोर्स खुलते हैं, तो उससे वो ब्रीथ करते हैं। तो क्या सिर्फ प्लांट की लीव्स ही ब्रीथ करती है?
ऐसा नहीं है। प्लांट्स की लीव्स के साथ साथ उनकी रूट्स और उनकी स्टेम भी पूरी तरह से ब्रीथ करती है। स्टेम के अंदर होता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स वो पार्ट होता है जिससे स्टेम जो होती है वो ब्रीथ कर पाती है, और रूट्स अपने जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे सॉइल के बीच में स्पेस बनाते हैं और उनसे ब्रीथ करते हैं। तो तीनों चीज, तो प्लांट के पास भी पूरी तीन चीज होती है ब्रीथ करने के लिए। वन इज लीव्स, जो हम सबको पता है स्टोमेटा वाला पार्ट कि उसके पास गार्ड सेल्स है, वो टाइनी पोर्स है, वो आराम से काम करता है। नेक्स्ट इज योर लेंटिकल्स जो स्टेम के अंदर होता है, और थर्ड इज योर रूट्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से सॉइल के अंदर स्पेस बनाती है और उस तरीके से उसको ब्रीथ करवाती है। तो हुआ ना बहुत इजी कि प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, उनके पास भी तीन ऑर्गन है, तुम्हारे पास तो फिर भी एक है, उनके पास तो तीन तीन ऑर्गन है ब्रीथ करने के लिए। तो अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि प्लांट्स ज्यादा स्मार्टर है कि ह्यूमन ज्यादा स्मार्टर है? क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो दिन रात काम करते हैं, प्लांट्स अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट भी नहीं रहते, लेकिन हम लोग तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि प्लांट ज्यादा स्मार्टर है कि तुम लोग? ओके, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और उन लोगों को भी भेज दो जिनको बायोलॉजी बोरिंग लगती है, उनको बताओ कि बायोलॉजी अब बोरिंग नहीं रही। दोस्तों, हम कर रहे हैं गेम ऑन। अब आने वाला है इस ट्रेन के अंदर तुम्हारा बिल्कुल 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 ग्लूकोज वाला सबवे। हाँ, अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज के पास होते हैं कार्बन। कार्बन जाने वाला है एक ऐसे स्टेशन पर जहां पर दो तीन कार्बन के छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं ना, वो डिवाइड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो एक प्यूवरेट बना देते हैं। अब प्यूवरेट के पास आगे है तीन वेज, कहाँ जाएगा वो प्यूवरेट? अब ये डिपेंड करेगा कि उसके पास ऑक्सीजन है या नहीं। अब इन चीजों पे डिपेंड करने के लिए अब हम आगे देखेंगे कि क्या प्यूबरेट के पास ऑक्सीजन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके पास दो पाथ क्यों है तो एक ही पाथ है, और नहीं है तो उसके पास दो पाथ है। ऐसा क्या है? हम वही कर देते हैं जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब यीस्ट बोलता है आगे कि प्यूवरेट भाई मेरे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वो बोलता है कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास जुगाड़ है। क्यों ना हम लोग इथेनॉल बना ले, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले और साथ में एनर्जी बना ले। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका डिटेल पोर्शन चैप्टर 4 में मिलेगा कि कैसे बना। ठीक है, तो पहले अभी हम समझ लेते हैं कि इथेनॉल जो होता है वो हमारा बना फर्मेंटेशन प्रोसेस से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम इस पाथवे की पूरी इक्वेशन बोले तो वो होगा ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म प्यूवरेट बना, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बना इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस एनर्जी। बट यहाँ पर एब्सेंस है ना ऑक्सीजन की, तो एनर्जी थोड़ी लो होती है। ठीक है, अब एक और मैंने बोला था कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो दो पार्ट्स होते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरे पार्ट होता है तुम्हारी मसल्स के अंदर, जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। हाँ, जब तुम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो तुम्हारे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। क्रैम्प्स आते हैं तो फिर पूरे हाथों पैरों में दर्द होता है। तो वो क्रैम्प्स आते ही क्यों है? वो क्रैम्प्स इसीलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, उस मसल टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उसके अंदर क्रैम्प आते हैं। तो वो भी हुआ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कहीं कहीं जगह इसको लिखा जा सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। जैसे हीरो लास्ट में आता है तो ये भी लास्ट में ही आया है। हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें अभी एक सबवे बचा था ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम उसी की बात कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हमारा असली हीरो है। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाकर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से प्यूवरेट में बना, तो अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर्व साइकिल के फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, और साथ में देगा भर भर के एनर्जी। तुम लोगों ने वो मीम तो सुना ही होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत फेमस लाइन है, राइट? तो भी फेमस क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि वो 24 घंटे काम करता है, और जब तुम्हें जरूरत होती है तुम्हें तब एनर्जी देता है। तो समझे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोई ऐसा वैसा मत समझना, बाप है बाप सबका। आज हमने यहाँ पे बात कर ली रेस्पिरेशन की कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है एरोबिक एनारोबिक पे। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, वो हम करेंगे अगली क्लास में, जिससे ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, क्योंकि लंबी हो गई तो तुम लोगों को बोरिंग लगने लग जाएगी और तुम लोग वीडियो देखोगे नहीं पूरी, और वो तो मेरा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मुझे ये मेरे को चाहिए अपने चैनल पे, राइट? तो
अगर तुम्हें ये वीडियो बिल्कुल भी जरा सा भी समझ आया हो तो अपने आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कि प्लांट ज्यादा स्मार्ट है या तुम। भूलना नहीं। ओके, स्टे ट्यून, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।